तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। आज हम जानेंगे एक ऐसे औरत के बारे में जिसे लोग लेडी डामर कहने लगे, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये कहानी है टाइलर साबिजनेस का। दरअसल 23 फरवरी 2022 यूएसए का ग्रीन बे शहर में तारा पिकानिस नाम की एक औरत सुबह के लगभग 2:30 बजे अपने घर की बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में जाकर जब वो लाइट ऑन करती है तब उसे एक बाल्टी दिखाई देता है जिसके ऊपर लाल लाल लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ था और उस बाल्टी का ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही वो औरत उस बाल्टी के ऊपर से कपड़ा हटाकर उस बाल्टी के अंदर देखती है तब मानो उसका दुनिया ही बदल जाता है, क्योंकि उस बाल्टी के अंदर कुछ ऐसा चीज था जिसके बारे में वो कभी सोची भी नहीं होगी। उस बाल्टी के अंदर उसका बेटे का अलग किया हुआ सिर था जिसका नाम था सेड थीरियन, और उस बेसमेंट के चारों तरफ लाल लाल लिक्विड और सेड थीरियन का दूसरा पार्ट बिखरे हुए थे जो देखने में बहुत ही भयंकर दिख रहा था। ये देखकर तारा तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आते ही सबसे पहले उस एरिया को सील कर देते हैं और इस घटना के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने के दौरान एक लड़की का नाम सामने आता है जिसका नाम था टाइलर साबिजनेस, जो सेड का गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि टाइलर साबिजनेस इस घटना के एक दिन पहले यानी 22 फरवरी की रात को सेड थीरियन के साथ मौजूद थी। कुछ घंटे बाद वहीं के एक लोकल जगह से टाइलर साबिजनेस को पुलिस पकड़ लेती है। टाइलर के कपड़ों पर भी वही लाल लाल लिक्विड लगा हुआ था और उसके बैग में सेड थीरियन के छोटे छोटे पार्ट मिले, जिससे साफ पता चल गया कि टाइलर ने ही सेड का इतना बेरहमी से मर्डर की थी। पर इसे हिरासत में लेने के बाद इस घटना की ऐसे ऐसे अजीबोगरीब रहस्य बाहर आने लगे जिसे सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया और अमेरिका के मीडिया वालों ने इस औरत का नाम लेडी डामर रखा। तो चलिए जानते हैं शुरू से इस कहानी को। आखिर क्या हुआ था उस 22 फरवरी की रात टाइलर और सेड के बीच, जिसके बाद से सेड पूरा टुकड़ों पर बिखर गया। टाइलर साबिजनेस का जन्म 23 नवंबर 1997 में अमेरिका का शिकागो में हुआ था। उसका असली नाम टाइलर कारोनाडो था। बचपन में टाइलर बिल्कुल नॉर्मल और शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। पर कुछ साल बाद इसका पूरा परिवार शिकागो से ग्रीन बे विस्कॉन्सिन शहर में शिफ्ट हो गया। लेकिन 2009 में जब टाइलर की उम्र लगभग 11 साल थी तब उसकी मां का निधन हो जाता है। उसकी मां का निधन होने के बाद टाइलर का स्वभाव बिल्कुल बदलने लगा और उसका मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगा, जिसके बाद से उसका मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ और उसे खाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन मिले। पर टाइलर को रेगुलर मेडिसिन लेना पसंद नहीं था, उसे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो डेली अपना मेडिसिन लेती नहीं थी, जिसके वजह से टाइलर और भी ज्यादा अजीब हरकत करने लगी। हाई स्कूल तक आते आते उसका बर्ताव और भी ज्यादा एग्रेसिव होने लगा। वो दूसरे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और तो और टाइलर इतने कम उम्र से ही ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर चुकी थी, जिसके वजह से टाइलर को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। स्कूल से बाहर निकलने के बाद टाइलर टेक्सास चली जाती है अपने दादा दादी के पास रहने के लिए। पर टेक्सास में कुछ दिन तक रहने के बाद टाइलर वापस ग्रीन बे शहर लौट आती है। उसे टेक्सास में शायद कंफर्टेबल फील नहीं होता है। फिर आता है साल 2018। तब टाइलर ने वॉरेन साबो साबिजनेस नाम के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है और टाइलर अपना सरनेम टाइलर कारोनाडो से टाइलर साबिजनेस रखती है। जो इसका पति था वॉरेन साबो, ये भी एक ड्रग्स एडिक्ट इंसान था, जिसके वजह से शादी के बाद टाइलर और भी ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल और क्राइम भी करने लगी थी। टाइलर का उम्र लगभग 20 साल हो चुका था, पर 21-22 तक आते आते टाइलर बहुत ही खतरनाक ड्रग्स को इस्तेमाल करने लगी थी, जिसके बारे में मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता। टाइलर एक दिन में 10 बार से भी ज्यादा उन चीजों का इस्तेमाल करती थी। 2020 में उसका पति वॉरेन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स का पैकेट मिलता है। वॉरेन गिरफ्तार होने के बाद टाइलर और भी ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट हो जाती है, मानो वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब आते हैं विक्टिम सेड थीरियन के ऊपर। सेड थीरियन एक शांत स्वभाव वाला क्रिएटिव लड़का था। वो अपने फैमिली बिजनेस पर हाथ बटाता था और उसे फ्री टाइम पर वुड कार्विंग और कैंपिंग करना पसंद था। टाइलर और सेड एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों का स्कूल टाइम में एक रिलेशनशिप भी था, पर टाइलर का ड्रग्स एडिक्ट और मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से सब खत्म हो चुका था। साल 2021 के आसपास दोनों का फिर से मुलाकात होता है।
टाइलर का पति जेल जाने के बाद वो अपने पति से इमोशनली अलग हो चुकी थी। उस टाइम टाइलर ग्रीन बे के वही नशे वाले जगह पर घूमती रहती थी और इसी जगह पर फिर से मुलाकात होता है सेड के साथ। दोनों का रिश्ता नॉर्मल दोस्ती से शुरू होता है, पर आगे जाकर दोनों साथ में ड्रग्स का इस्तेमाल करते और ये दोनों का रिश्ता फिजिकल रिलेशन तक पहुंच जाता है। फिर आता है 22 फरवरी 2022 की रात। ये रात सेड और उसके फैमिली के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। 22 फरवरी की रात टाइलर और सेड फिर से मिलते हैं सेड के घर के बेसमेंट में। यहाँ दोनों मिलकर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और दोनों फिजिकल रिश्ता बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाइलर पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि दोनों जब आपस में रिश्ता बना रहे थे तब एक मेटल चेन का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार टाइलर अपना कंट्रोल खो देती है और सेक्स करने के टाइम सेड का गला दबाने लगती है, जिसके वजह से सेड का मुंह से लाल लाल लिक्विड बाहर आने लगा और शरीर पूरा बेजान होने लगा। पर फिर भी टाइलर रुकी नहीं और सेड वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जब टाइलर को इसके बारे में पूछा तब टाइलर बोली, मुझे ये करने में बहुत मजा आ रहा था। फिर पुलिस ने पूछा, जब सेड के मुंह से लाल लाल लिक्विड आने लगा था तब तुम रुकी क्यों नहीं? तब टाइलर अजीब जवाब देती है। टाइलर बोलती है, मुझे देखना था ऐसे करते रहने पर आखिर में क्या होगा। उसके बाद भी करीब 3 से 5 मिनट तक वो सेक्स करती रही जब तक कि सेड का शरीर पूरा सुन्न न पड़ा हो। और तो और टाइलर ने सेड के सुन्न शरीर के साथ भी वैसे दरिंदगी की। फिर उसके बाद टाइलर ने सेड की बॉडी को एक किचन नाइफ से छोटे छोटे टुकड़े किए। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक सेड के बॉडी में बहुत सारे हॉरिफाइंग साइन मिले, जैसे सिर को अलग कर दिया गया था और एक पैर को उसके चेस्ट में घुसाया गया था। और भी बहुत सारे साइन मिले जिसे मैं खुल के बता भी नहीं सकता। और तो और टाइलर ने सेड के लाल लिक्विड को भी बाल्टी में इकट्ठा किया था। पुलिस का कहना था पुलिस जब उस जगह पर गए यानी उस बेसमेंट में, तब टाइलर पुलिस को बोलती है, तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है सब पार्ट को ढूंढ के इकट्ठा करने में। जब पुलिस ने टाइलर को पकड़ा था तब वो सब चीज बड़े आराम से कन्फेस करने लगी थी, कैसे क्या क्या उसने दरिंदगी की। फिर जब टाइलर को कोर्ट ले जाया गया तब कोर्ट में टाइलर का व्यवहार बहुत ही अजीब था। वो पागलों की तरह हंसती रहती और अजीब अजीब हरकतें करती और एक बार तो पेशी के दौरान सबके सामने अपने वकील के ऊपर ही अटैक कर देती है। और उसका मोबाइल में जेफरी डामर का फोटो मिला, जिसके बाद मीडिया वालों ने इसे लेडी डामर नाम दिया। टाइलर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, जैसे 1st डिग्री इंटेंशन होमोसाइड, म्यूटिलेशन ऑफ ए कॉप्स और 3rd डिग्री सेक्सुअल असोल्ट। जिसके बाद टाइलर का वकील उसे बीमार और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बताकर बहुत बचाने का कोशिश किया, पर कोर्ट ने उसका प्रस्ताव ठुकराकर सितंबर 2023 में टाइलर को उम्र कैद विदाउट पेरोल की सजा दी और एक्स्ट्रा 10 साल ऐड किया गया म्यूटिलेशन और डिस्क्रिशन के तहत। तो चलिए खत्म करते हैं इस कहानी को। इस केस के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।